हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपको 3 एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन टॉपिक है वो 3A को मैंने एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया है। जो लोगों ने वीडियो देखा है उनको पता है, और जो नहीं देखा है वो वीडियो में दोबारा जा करके देख सकते हैं। अभी मेरा ये 3A का कंप्लीट करने के बाद में एक नया मैंने मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम 3B को कवर करेंगे। और 3B के मेरा कोशिश रहेगा कि शुरू के आपको 10 क्वेश्चन करा दूं। 10 क्वेश्चन, शुरू के 10 क्वेश्चन 10B के 3B के। तो 1 नंबर से लेकर के 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर से लेकर के 2 माइनस 50x स्क्वायर, आज हम इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो बिना लेट के चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। RS अग्रवाल का है और एक्सरसाइज 3B है। आइए हम लोग तैयार करते हैं इस पूरे टॉपिक को। पहला क्वेश्चन 3B का फर्स्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा मैं बता दूं आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको तो 3B एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है क्या फॉर्मूला? ऐसा कि दो टर्म ऐसे हों जिन पे दोनों पे स्क्वायर हो, अगर बीच में माइनस है तो दोनों को एक बार माइनस कर दें और दोनों को अगली बार प्लस कर दें, बीच में मल्टीप्लाई के साइन है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग आज यूज करेंगे पूरा, और समझेंगे क्वेश्चन कैसे लग रहा है। तो सबसे पहले चलिए पहले स्क्वायर बनाएं। 9 को 3 का स्क्वायर कहते हैं और x स्क्वायर को x का स्क्वायर कहते हैं। क्या हो जाएगी? 3x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 16 को 4 का स्क्वायर कहते हैं और y को स्क्वायर को y का स्क्वायर कहते हैं। माने अगर हम रीराइट करना चाहें तो 9x स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर और 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर। माने हमारा फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां 3x रखना है और जहां जहां b वहां पे हमको 4y रखना है। आई रखते हैं, क्या हो जाएगा? a के जो फॉर्मूला हमारा लिखा है, a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3x, क्या करेंगे? a माइनस बी मतलब 3x माइनस 4y, और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं दोनों बीच में प्लस लगाना है। मैं 3x प्लस 4y, तो ये देखिए दो टुकड़े टूट गए, यही प्रश्न का सही आंसर। कुछ नहीं लगा आपको, आसानी से आपने कर लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट, आप इसको भी समझिए। दूसरा हमारा है 25/4 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/9 ऑफ y स्क्वायर। ध्यान दीजिए, 25 5 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है, कुल मिला के होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 1 1 का स्क्वायर होता है, माइनस रहेगा ये। 9 3 का स्क्वायर होता है और y स्क्वायर y का स्क्वायर होता है, मिला के होल स्क्वायर हो गया। तो जहां जहां फॉर्मूला में a है वहां पे 5/2x लिखना है और b के प्लेस पे हमें 1/3y रखना है। तो रूल क्या कहता है? एक बार दोनों को माइनस कर दें, अगली बार दोनों को प्लस कर दें। आई करिए, क्या हो जाएगा? दोनों को माइनस करिए, 5/2a माइनस 1/3। अच्छा, x है तो x लिखा जाए और y है तो y लिखा जाए। दोनों को माइनस कर दिया और दोनों को प्लस कर दें। बस इतना ही करना है और हमारा आंसर आ चुका है। आई होप अब आप समझ गए हैं। आइए हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को लगाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, 81 माइनस 16x स्क्वायर। 81 जो हमारा है 81, अब ध्यान देंगे तो ये 9 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। x स्क्वायर x का स्क्वायर मिला के होल स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर। जब दो टर्म पे स्क्वायर लगा हो
अब बीच में माइनस हो तो दोनों को माइनस कर दे और दोनों को प्लस कर दे, तो 9 माइनस 4x और 9 प्लस 4x, ये सही आंसर है। 3 हो गया। आइए चौथे बढ़ते हैं। 10 का प्रॉमिस किया आपको, 10 कराएंगे आज। अब सीख जाएंगे तो अगले में क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही कराएंगे। चौथा हमारा है 2x पावर 4 माइनस 32। तो कैलकुलेशन का पहली प्रॉपर्टी, अगर हमने पिछला एक्सरसाइज पढ़ा होगा मुझसे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले नियम लगाने से पहले जो कॉमन होता है उसे कॉमन किया जाता है। इसके पहले जो क्वेश्चन अभी हमने कराया उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। यहाँ 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x खाते 4 बचेगा, और 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ 2 गुणे 16 होता है। 32 को 2 इंटू 16 कहते हैं, और जब 2 निकाल लेंगे तो 16 बचेगा। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि 2 कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार 32 आता है, तो आप कहेंगे 16 बार में आता है। जब 16 बार में आता है तो 16 लिख लीजिए। आई वर्ग बनाएं। अगर हम यहाँ लिखना चाहें x पावर 4 को तो लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, घात 4 को 2 गुणे 2 कहेंगे, माने घात 2 दूना 4 देखिए बन रहा है, और 16 को 4 का वर्ग कहेंगे। क्या बना, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, फिर से बन गया। देखिए घात 2 आ रहा है, आप बीच में माइनस है तो एक बार माइनस कर दें, एक बार दोनों को प्लस कर दें। हम ये देख पा रहे हैं, जैसा भी देख रहे होंगे कि यहाँ स्क्वायर तो पहले से, और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में माइनस है इसलिए फॉर्मूला यहाँ लग सकता है। तो लग सकता है तो लगाया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, अब दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहने दिया जाए। आप भी सोच रहे होंगे कि 4 को 2 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था, प्लस इसलिए इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस के लिए ही फॉर्मूला है, और प्लस के लिए है, यहाँ है इसलिए हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया। माइनस है इसलिए स्क्वायर बनाया। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर आ गया, अब बीच में माइनस, एक बार माइनस करेंगे और अगली बार में दोनों को प्लस कर देंगे। तो एक्स और 2 को माइनस किया, एक्स और 2 को प्लस कर दिया। अंतिम वाला एज इट इज लिख दें। ये प्रश्न नंबर 4 का भी सही आंसर है। कितना जल्दी देखिए आपने 4 प्रश्न सीख लिया है। आइए बढ़ते अगले प्रश्न 5वें नंबर पे आते हैं। आज का बड़ा लक्ष्य है मिला के 10 प्रश्न कराना। 5वां प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है 2x पावर 4। अच्छा, 5वें प्रश्न था ये 5वां प्रश्न है। इसके बाद चौथा छूट गया तो चौथा लगा देते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या है, 5 माइनस 20 एक्स पावर 2। कॉन्सेप्ट सेम है, बस कर बदल गया। प्रश्न क्या हुआ हमारा, देखिए 5 यहाँ है, 20 यहाँ है। 5 से करता है, 5 से 20 भी करता है, दोनों को निकालने नंबर को कॉमन ले लिया जाएगा। तो 5 के टेबल में 5 एक बार में आता है, और 5 के टेबल में 20 4 बार में आता है। एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम वर्ग बनाएं, स्क्वायर बनाएं, तो 1 को 1 का स्क्वायर कहते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर कहते हैं, एक्स को स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर कहते हैं, माने 1 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। देखिए पहले पे घात 2 आ गया, दूसरे पे भी घात 2 आ गया, अब बीच में दोनों के माइनस भी है। तो नियम कहता है पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा। क्या हो जाए बताइए, 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x। प्रश्न का तो सही आंसर है। 4 हो गया, 5 पहले हो गया था, अब 6 नंबर। 6 नंबर क्या हमारा है, 3a स्क्वायर बी माइनस 243 ए बी क्यूब। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है 3 से कटता है, और 243 भी, 243 भी 3 से कटता है, माने 3 न्यूनतम अंक ऐसा जो दोनों से कॉमन हो सकता है। 3 कॉमन लेंगे, ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो न्यूनतम 1 बार कॉमन हो सकता है। न्यूनतम मतलब है कि न्यूनतम नंबर कितना हो सकता है। यहाँ पे हम मैक्सिमम कॉमन ले रहे हैं,
अधिकतम एक बार कॉमन हो सकता है, ये कहने मतलब है। बी एक बार, बी 3 बार, तो बी भी कॉमन हो जाएगा। 3 को कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर 2 ठो था, एक निकाला तो 1 ठो बच गया, एक भी था वो निकल चुका है। 3 के टेबल में अगर 243 को भाग दें तो 3 8 24 और 3 कम 3 81 बार में कटेगा। एक ही ए था, निकल चुका है। 3 बी में से एक बी जब कॉमन लिया तो 2 ठो बी बच जाएगा, है ना। हमें लगता है प्रश्न में क्यूब है, ये प्रश्न में 3 है, ए क्यूब है। जब प्रश्न में ए क्यूब होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से अगर ए के कॉमन लेंगे तो 2 ठो ए बच जाएगा, तो बाहर 3 ए भी है। अब इसको सुधारिए, आप देखिए क्या, इसको ए का स्क्वायर कह सकते हैं, 81 को 9 का स्क्वायर कहते हैं, बी स्क्वायर को बी का स्क्वायर कहते हैं। तो 3ab, दोनों बीच में माइनस और दोनों बीच में प्लस, क्योंकि आइडेंटिटी इसका माने बी स्क्वायर बन रहा है। 6 नंबर भी हो गया, देखिए आसानी से। 7 नंबर, कम समय में क्वेश्चन आप लगा पाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा रहा हूं। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां प्रश्न ये कह रहा है 3 से कटता है, 48 भी 3 से कटता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए। यक्स 3 बार इसमें है, इसमें एक बार है, एक बार तो कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से निकल जाएगा, यहां नहीं बचेगा। अब एक एक्स निकलेगा तो 2 एक्स बच जाएगा, माइनस। अगर यहां से हमने 3 कॉमन किया है तो 3 के टेबल में जो 48 है 16 बार में आता है, 16 3 48, 3 16 बार में आता है। एक ही एक्स हो, कॉमन ले लिया, नहीं बचा। ध्यान दीजिए, तो बना ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स 16 को 4 का वर्ग कहते हैं। दोनों पे स्क्वायर, बीच में माइनस है, तो एक बार माइनस, अगली बार प्लस कर दिया जाए तो प्रश्न का सही आंसर आ चुका है। बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़े से लगने की जरूरत है। 8 नंबर, 27a स्क्वायर माइनस 48b स्क्वायर। क्या वैसा कोई नंबर है जो दोनों से कॉमन हो सकता है, दोनों पर काट सकता है? पहले चेक करेंगे हम लोग। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 से 27 करता है 9 बार में, 3 से 48 करता है 16 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कॉमन कुछ हो सकता है। वो नंबर है 3। 3 के टेबल में 27, पहाड़े में जो 27 है वो 9 बार में आता है, ए स्क्वायर एज इट इज। और 3 के टेबल में 48 जो है हमारा 16 बार में आता है, 16 3 48। अगर हम वर्ग बनाएं तो 9a स्क्वायर को इसको 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर। इसी प्रकार से 16b स्क्वायर को 4b का स्क्वायर कह सकते हैं। पहले पे स्क्वायर, दूसरे पे स्क्वायर, बीच में माइनस, क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में माइनस और दोनों के बीच में प्लस, ये भी हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से लग रहा है। 9 नंबर, x माइनस 64 एक्स क्यूब। एक बार x, 3 बार x, कितना कॉमन करेंगे? एक बार। यहां 1 बचा, यहां 64 बचा, एक x निकल गया तो 2 x बचा। 1 को 1 स्क्वायर कहते हैं, 64 को 8 का स्क्वायर कहते हैं, x स्क्वायर को x का स्क्वायर कहते हैं। 1 को 1 स्क्वायर, 64x स्क्वायर को 8x स्क्वायर कहते हैं। 1 माइनस 8x और 1 प्लस 8x। प्रश्न का सही आंसर प्रश्न संख्या 10, 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। लास्ट क्वेश्चन आज का। 10 प्रश्न का मैंने आपसे वादा किया था, आप 10 प्रश्न
करा रहा हूं। अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स देंगे, देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी फिर हम लाएंगे और उसमें अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी जल्दी से टॉपिक कंप्लीट हो जाए और आप इसमें एकदम बेहतर परफॉर्मेंस दे पाए अपना। हाँ, 2 के टेबल में 8 घटता है, 4 बार में आता है। 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा। ये 1 बार है, ये 3 बार है, तो 1 बार ए कॉमन हो सकता है। 20 में, इसमें नहीं कॉमन होगा। 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, ये निकल चुका है, तो 20 स्क्वायर बचा। 2 टेबल में 18 9 बार में आता है, एक ये निकला, तो 2 8 ए बचा। इसको 2b का स्क्वायर कह दें, इसे 3a का स्क्वायर बना दें। अब तो समझ रहे हैं सब लोग। पहले स्क्वायर माने दूसरा स्क्वायर, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर बन गया। एक बार माइनस कर दें, तो अगली बार हम इसे प्लस कर दें आसानी से। ये था होल कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने आपको प्रारंभिक 10 क्वेश्चन इसका 3b का करा करके, एक्सरसाइज 3b है जो मैंने आपका फिनिश करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक मेरी तैयारी मजबूत करते रहिए। लोगों को वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग।